चाकू मार के युवक की हत्या के बाद सोदिया समाज के लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं नेशनल 24 न्यूज चैनल। खबर मध्य प्रदेश से, जहां राजगढ़ में एक युवक की चाकू मार के हत्या के बाद सोदिया समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब युवक अपने घर के पास था। समाज के लोगों में इस हत्या को लेकर गहरी नाराजगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर हमला है। सोदिया समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरत रहा है। सोदिया समाज के नेता ने कहा, जब तक आरोपी को पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। इस चक्का जाम के कारण सड़क पर भारी जाम लग गया। लोग अपने काम काज में परेशानी का सामना कर रहे हैं। समाज के लोग एकजुट होकर इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहा वे मामले की गंभीरता को समझते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे, लेकिन सोदिया समाज के लोग अब तक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि केवल प्रशासन के आश्वासन से बात नहीं बनेगी, ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। यह घटना न केवल एक युवक की हत्या बल्कि यह समाज की सुरक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई भी है। सोदिया समाज के लोग एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या समाज में सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं रह गया? क्या प्रशासन इस दिशा में कदम उठाएगा? जहां राजगढ़ जिले के जीरापुर में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक युवक का अंतिम संस्कार करने के बाद समाज के बड़ी संख्या में इंदर चौराहा पर पहुंच गए। सोदिया समाज के लोगों ने सड़क जाम करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल जीरापुर में सोमवार शाम दो युवकों पर दिनेश दांगी और दो अन्य साथियों के साथ चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक हरिओम सोदिया की इलाज के दौरान मौत हो गई यहीं और दूसरा युवक ईश्वर घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। मृतक युवक का आज सोमवार को पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सौंपा गया। उसका संस्कार पोलाखेड़ा गांव में किया गया। अंतिम संस्कार के बाद सोदिया समाज के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। इंदर चौराहा पर चक्का जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक चलता रहा। रोड जाम होने के कारण रोड की दोनों साइडों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। बार बार समझाने के बाद 48 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने व आरोपियों का अवैध अतिक्रमण तोड़ने के आश्वासन के बाद जाम खोला गया है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल नगर में तैनात किया गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेशनल 24 न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। राजगढ़ से महेंद्र कुमार, नेशनल 24 न्यूज़ चैनल। आज आपने चक्का जाम किया है, किन मांगों को लेकर किया है बताइए। ये चक्का जाम समाज का एक युवा नौजवान लड़का था हरिओम सोदिया, जिसकी कल चाकू से गोदकर जीरापुर में निर्मम हत्या कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा कर दी गई, जिसको लेकर इन्होंने की थी। कौन ये कोई नामदार है, दिनेश दांगी नामदार लड़का है। उसके कुछ 2 साथी और थे साथ में। जिला बदर है जो आरोपी, जो पहले से आतन अपराधी है, जिला बदर है। और उसके द्वारा निर्मम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके चक्कर में हमने आज चक्का जाम किया है। कि कितने लोगों को चाकू मारा था उसने? 2। हाँ, फिर 2 लोगों को चाकू मारा था, जिसमें से एक तो एक्सपायर हो चुका है जो हमारा साथी था हरिओम सोदिया, और एक घायल है। अब हमारे द्वारा हमारी मांगे ये थी कि एक तो उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, 24 घंटे के अंदर उनकी जो अवैध संपत्ति है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। तीसरी बात हमारी थी कि उसके परिजन, उसके 2 बच्चे भी हैं, उनको एक उचित मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी जाए। इन मांगों को लेकर हमने चक्का जाम किया था। हमें माननीय एसडीओपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम साहब द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि बुधवार के बाद गुरुवार 11 बजे तक उनका अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको जो उचित मुआवजे की जो राशि है उसके परिवारजनों को दी जाएगी। आज आपने मार्केट भी बंद कराया है, चक्का जाम भी किया है, किन मांगों को लेकर किया है?
हमारा एक साथी है समाज के हरिओम सोंदिया, जिसकी कल दिन दहाड़े चक्कू मारकर दिनेश दांगी नाम के लड़के हैं, उसके कुछ दो तीन साथी जिन्होंने उसकी हत्या कर दी है। उसके लिए उसके ऊपर अपन कार्रवाई के लिए हमने आज चक्का जाम किया था। पुलिस प्रशासन से सबसे हमने मांग की थी कि उसके घर पर उसकी जो अवैध संपत्ति है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और हरिओम के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए एवं उसको 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कारण क्या है, चाकू क्यों मारा था? वो आज जिसने ये हत्या करी है वो आतंक अपराधी है, उसका मकसद लूटपाट था। ये जो हरिओम है ये फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उसके पास वो जो उसकी राशि थी कुछ, उसको लूटने के हिसाब से उसने ये हत्या करी है और पहले भी कई जगह ऐसी हत्या ऐसा कार्य वो कर चुका है इस तरह के कांड। अच्छा, क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग यही है उसके घर का उसका जो अतिक्रमण है उसको बुलडोजर द्वारा तोड़ा जाए, हरिओम को उचित न्याय मिले, उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। सर, 2 लोगों पर चाकू मारे हैं और इसमें एक की मौत हुई है और इसमें लोगों में आक्रोश है, क्या कहेंगे इस मामले पर? कब का मामला है और क्या है सर? ये कल तकरीबन 5:30-6 बजे का मामला है। ईश्वर सोनिया करके फरियादी अपने पास आए थे, इनको कि चाकू मारे गए थे। 3 व्यक्तियों को बताया उनने। एक दिनेश दांगी करके है जिससे इनकी आपसी कहासुनी हुई और उसके बाद दिनेश दांगी व उसके 2 अन्य साथियों ने ईश्वर सोनिया और हरिओम सोनिया पर चाकू से हमला कर दिया। किस बात को लेकर करा सर? ये प्रथम दृष्टया तो इनका विवाद जो है कहासुनी और गाली गलौज का है और जैसा कि ईश्वर सोनिया ने बताया था और बीच में जांच चल रही है कि कुछ पैसे ऐसे का भी इनका मामला है। और जैसा कि अभी तक की विवेचना में ज्ञात हुआ है, हरिओम सोनिया को यहाँ से तत्काल रेफर कर दिया गया था आगर मालवा, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और तत्समय अपराध क्रमांक 393/24 और धारा 109 BNS पंजीबद्ध किया है। हरिओम सोंदिया और जसवंत सोंदिया निवासी पुलखड़ा की मृत्यु के पश्चात मामले में 102 BNS की धारा का इजाफा किया गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधि सम्मत धाराओं का इजाफा किया जाएगा और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए। कुल कितने आरोपी बनाए गए इस मामले में? जी, कितने आरोपी हैं इसमें? 3 आरोपी हैं। कौन? दिनेश दांगी और उसके 2 अन्य साथी। कौन सा 2 अन्य साथी? 2 अन्य साथियों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और जैसे ही जिसको पकड़ेंगे